राधे राधे साथियों। राजस्थान पुलिस रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, रीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है, जिसमें आज हमारा विषय रहेगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं पोषण, जिसका भाग 2 चलेगा साथियों, जिससे हमने गोल्डन टेस्ट सीरीज 29 तैयार किया गया है। गोल्डन टेस्ट सीरीज 29 में टॉप महत्वपूर्ण 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है साथियों। और अभी तक आपने इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य करें और लाइक एंड कमेंट करना कभी ना भूले दोस्तों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और अब हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सही उत्तर 2 हो जाएगा। 2 नंबर, हरी सब्जियों में लोह तत्व आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयोडीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? इनमें से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गलगोटू। गलगोटू आयोडीन की कमी से होता है, जो कि गले में होता है साथियों। इसका जो प्रभावित अंग है वह है गला। गला, जिसका सही उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 3 नंबर। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, शहद का प्रमुख घटक है, इनमें से हम जो शहद है उसका प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका जो प्रमुख घटक है वो है 4 नंबर। सही उत्तर हो जाएगा फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक होता फ्रक्टोज, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। इस प्रकार भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? यही ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। पीलिया से दुष्प्रभावित कौन सा अंग होता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हेजा का क्या कारण है? हेजा किससे फैलता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाणुओं से। हेजा जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर, हमारा जो शरीर है इसमें जो वसा है वह कहाँ जमा होती है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, वसा उत्तक में। वसा उत्तक में वसा जमी होती है। इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले 3 बार राधे राधे राधे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर रहेगा हमारा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है साथियों? टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंत। टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 8 नंबर। मनुष्य में अधिकांशतः लोह तत्व किससे प्राप्त होता है?
मनुष्य में अधिकांशतः लौह तत्व आयरन की मात्रा किससे प्राप्त होती है? हरी सब्जियों। और हरी सब्जियों में भी सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो वह है पालक। पालक से सर्वाधिक आयरन लौह तत्व की मात्रा प्राप्त होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 9 नंबर। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो सागर में खरपतवार होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आयोडीन। आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा होती है साथियों। आयोडीन जो सागरीय खरपतवार हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 10 नंबर। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? इनमें से रक्षा करने वाला पदार्थ कौन सा है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन। और विटामिन में भी विटामिन ए। विटामिन ए को रक्षात्मक विटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि कौन सा विटामिन रक्षात्मक विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को रक्षात्मक विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की जो धड़कन है हमारे शरीर में, जो धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है हमारे शरीर को? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह तत्व आयरन। आयरन इसीलिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं और सभी को हरी सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। उन हरी सब्जियों में लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर, जो कि सर्वाधिक पालक में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। रुधिर में श्वेत WBC जो श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? हमारे ब्लड में जो WBC की अधिक मात्रा हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया कहा जाता है। इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर 2 नंबर साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। सीमेंट और हस्तियां हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं दोनों में विद्यमान तत्व हैं। कौन सा तत्व होता है इनमें से? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है साथियों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सीमेंट और हस्तियों यानी कि हड्डियों, इन दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इनमें से कौन महत्वपूर्ण है इन पदार्थों में से? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कवासी और रोग हो जाता है। प्रोटीन अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रोटीन के लिए सर्वाधिक दालें दी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 15 नंबर। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। हमारी चर्म में खुरदरापना आ जाता है, सूखी सूखी त्वचा हो जाती है, उसे बोलते हैं चर्म को स्वस्थ रखने के लिए। और विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
तो इसका सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है साथियों। इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 16 नंबर। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? रक्त थक्का का मतलब है हमारे शरीर से रक्त बह रहा है, तो थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के। विटामिन के रक्त थक्का जमाने में बहुत ही सहायक होता है। और विटामिन ए से जो रतौंधी रोग है वह हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो कि अभी पहले क्वेश्चन में बताया था। स्कर्वी रोग में हमारी जो त्वचा है उस पे सूखा सूखापन आ जाता है, खुरदरा खुरदरा लगता है, इसलिए हमें विटामिन सी लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 17 नंबर। दूध में पाया जाने वाला केसीन होता है। दूध में पाया जाने वाला जो केसीन होता है, सफेद रंग, दूध का जो सफेद रंग है वह केसीन के कारण ही होता है। तो वह क्या है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा प्रोटीन। जो केसीन है उसे प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। जो दूध सफेद रंग होता है दूध का, वो केसीन के कारण ही होता है। और वो होती है केसीन क्या है? इनमें से प्रोटीन है। और जो दूध का, गायों का जो दूध है वह हल्का पीला होता है, वो होता है केरोटीन के कारण। केरोटीन के कारण होता है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 18 नंबर। मीना माता रोग का कारण है। मीना माता रोग का इनमें से कौन सा कारण है? किसकी अधिकता से मीना माता रोग हो जाता साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। पारा पारा की अत्यधिक मात्रा या पारा के हमारे शरीर में सेवन करने से मीना माता रोग हो जाता है, जो कि डॉक्टरी थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 19 नंबर। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। जो शाकाहारी लोग होते हैं उनका जो प्रोटीन लेने का है वो सर्वाधिक किसका है? इनमें से किसके द्वारा उन्हें प्रोटीन की अधिक मात्रा प्राप्त होती है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दालों से। दालों से, दाल में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसीलिए छोटे बच्चों को और बड़े को सभी को अत्यधिक मात्रा में दाल खाने की सलाह दी जाती है, ताकि प्रोटीन की पूर्ति होती रहे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 20 नंबर। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी यदि हमारे शरीर में हो जाती है तो दांतों से खून गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ये प्रश्न आपको बहुत ही सरल लग रहे हैं अभी तो, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और वही सरल प्रश्न ही आपके गलत हो जाते हैं साथियों, जिससे आप लाखों विद्यार्थियों से पीछे चले जाते हो साथियों। तो इन्हें हल्के में ना ले साथियों, हल्के में ना ले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। इससे पहले 3 बार राधे राधे बोलिए। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी कि गाजर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि संक्रमण रोधी है। संक्रमण
से बचने के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में गाजर का सेवन करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? हमारे शरीर में जो ऊतक हैं उसका निर्माण इनमें से किसके द्वारा होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन के द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों के अंगों की स्त्रियां मुड़ जाती हैं। हाँ, स्त्रियां नहीं है साथियों, हस्तियां। क्या है? हस्तियां या हड्डियां कर दो, हड्डियां। हड्डियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो हमारे शरीर में। किस विटामिन की कमी होने से हड्डियां मुड़ जाती हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। तो इन्हें विटामिन डी सूर्य में से जो अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है वह भी इन्हें जरूरत के अनुसार देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 24 नंबर। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत हैं। टमाटर में कि कौन सा अम्ल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 25 नंबर। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा का चयन करें, सॉरी, शोषण करेंगे। 1 ग्राम जो वसा है उसे हम ग्रहण करेंगे तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी हमें? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 कैलोरी। कितना? 9 कैलोरी साथियों। 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 26 नंबर। दूध में विद्यमान सेकेराइड हैं, इनमें से कौन है जो दूध में विद्यमान है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, लैक्टोज। लैक्टोज के जो सेकेराइड हैं वो दूध में लैक्टोज पाया जाता है, जिससे दूध में मीठापन होता है। मीठापन होने का कारण क्या है? मिठास होने का कारण क्या है दूध में? लैक्टोज। लैक्टोज के कारण ही दूध में जो मीठापन होता है। इसका सही उत्तर है वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 27 नंबर। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है साथियों? तो इसका जो उत्तर है 27 नंबर का वो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, प्रोटीन। प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन होते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 28 नंबर। टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ताकि हमारे शरीर में टाइफाइड रोग पैदा हो जाता है उस बैक्टीरिया के कारण। तो वह है, कौन सा है जिसके द्वारा टाइफाइड पैदा हो जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4, साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड पैदा हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप हैं। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है इनमें से? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कोबाल्ट 60। CO मतलब कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 होता है साथियों। कोबाल्ट 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 30 नंबर। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन का प्रारंभ कब किया गया साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1953। 1953 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन का प्रारंभ किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 31 नंबर। जयपुर फूट पद्धति किस रोग के उपचार से संबंधित है साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, पोलियो से संबंधित है। पोलियो से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 32 नंबर। छोटी माता का संचरण करने वाला वायरस कौन सा है? चिकन पॉक्स। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स के संचरण करने वाला वायरस कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1, वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर छोटी माता का संचरण करने वाला वायरस है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। पानी से डर लगना जलांतांक, पानी से डर लगने वाले रोग को जलांतक रोग के नाम से भी जाना जाता है, का लक्षण है। कौन से बीमारी के कारण पानी से डर लगता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से होता है और कुत्ते के काटने वाले रोगी को पानी से डर लगता है, जिसे जलांतक रोग के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 34 नंबर। किस प्रकार का जीवाणु रोग, किस प्रकार का जीवाणु रोग काली मौत के नाम से जाना जाता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, प्लेग को, प्लेग रोग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा साथियों। अगला अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेशल क्वेश्चन देखिए, जो कि 35 नंबर के रूप में है साथियों। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार में सहायक है? कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार में सहायक होता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, कैंसर में, कैंसर में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है साथियों। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी, इसके बारे में आप विनायक सफलता स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट अवश्य करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। राधे राधे साथियों।